हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अ जीनियस माइंड। आप सबका स्वागत है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन लोगों का भी स्वागत है। आप लोगों के एक टॉपिक पे बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और लगातार इसी चीज़ पर आप लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्कूलिंग का टाइम शुरू हो चुका है और बच्चों के एडमिशन्स अभी जो है हो रहे हैं। तो आप लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन है कि बच्चे की सिटिंग पे कैसे काम करें और विराज की सिटिंग स्कूल में कैसे आई। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगी और कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे शैडो टीचर, और हम अपने बच्चे को कौन सी क्लास में डालें, उसकी एज के हिसाब से डालें या फिर बच्चे को जितनी समझ है उसके हिसाब से डालें। तो इन सारे सवालों के मैं आज आंसर करूंगी। विराज का जो एडमिशन है हमने पिछले साल कराया था स्कूल में। तो विराज को सबसे पहले हमने एक प्ले स्कूल में डाला था, लेकिन वहाँ से फिर थोड़ी शिकायतें आनी शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि देखिए, बच्चा आपका थोड़ा बड़ा है तो हम इसको प्रमोट कर देते हैं उसकी एज के हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि या तो फर्स्ट में इसको डाल देते या यूकेजी में डाल देते। तो हमने कहा कि चलो यूकेजी में डाल दीजिए। तो उन्होंने प्रमोट कर दिया उसको दूसरे स्कूल में, क्योंकि वो सिर्फ प्ले स्कूल था। फिर हमें पता चला कि जो यूकेजी की क्लासेस है और एलकेजी की क्लासेस है वो ऑनलाइन चल रही है। बाकी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो ऑनलाइन क्लासेस का कोई फ़ायदा नहीं था। तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि अब हम क्या करें। तो फिर हमने विराज को एक स्पेशल स्कूल में डाल दिया। स्पेशल स्कूल में वो 3 से 4 महीने ही गया। फिर उसके बिहेवियर की जो प्रॉब्लम थी वो वैसी की वैसी बनी रही। तो फिर हमने कहा कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है इसको यहाँ भेजने का भी, और उसके बिहेवियर में कोई सुधार नहीं आया। फिर हमने विराज की ओटी शुरू की। ओटी को लेकर के आपके कल एक सवाल आया था कि ज़रूरी है कि नहीं। ओटी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप घर पे करिए या आप थेरेपिस्ट से कराइए, लेकिन ओटी ज़रूरी बहुत है। देखिए, ओटी का मतलब ही क्या है, उनके पास ना तो कोई मशीनें हैं, ठीक है, कि आपके बच्चे को उसमें बिठाएंगे, उसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें यही है जो हमारे आसपास के काम हैं। और अगर आप घर पे मेहनत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप ओटी करा सकते हैं। हमने विराज की 1 साल तक ओटी कराई है और हमें नहीं लगता कि हमने इसका कुछ हमें नुकसान हुआ है या कुछ ऐसा है। और पैसा तो देखिए जाता है, लेकिन विराज जो है स्कूल में जाने लायक हो गया। तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता है कि ओटी में कोई ज़्यादा वो मेहनत भी करते हैं बच्चे को उतनी ज़्यादा। तो पिछले साल जब विराट स्कूल में गया था तो वो स्टेबल नहीं था। पहले दिन ही जैसे वो जब गया था, हमने बोला था कि हमारा बच्चा मैम अभी स्टेबल नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो कर लेगा। तो शुरू में वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बेसिक चीज़ें उसको आती थी। उनका सिलेबस बहुत जो है टफ था, हार्ड था, और उसके हिसाब से। तो पिछले साल हमने विराज का फर्स्ट में एडमिशन कराया। हम छोटी क्लास में चाहते थे, लेकिन बिहेवियर इशू थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम फर्स्ट में डालेंगे। इसकी एज के बच्चे हैं और अपने एज के बच्चों को जब ये देखेगा, सुनेगा, उनको देखेगा वो कैसे पढ़ लिख रहे हैं, कैसे वो बातें करते हैं, तो इस पे ज़्यादा अच्छा जो है उस चीज़ का असर पड़ेगा। तो पिछले साल हमें समझ आ गया था कि इस साल ये मतलब सिलेबस तो नहीं कर पाएगा, पढ़ लिख तो नहीं पाएगा। वैसे भी वो 4 महीने लेट गया था। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये साल इसका ऐसे इसको जाने देते हैं, पहले इसको क्लास में स्टेबल होने दें, और उसके बाद जो है अगले साल हम फिर से इसको फर्स्ट में डालेंगे। ये बात मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई है। तो पिछले साल वो ऐसे ही गया पूरे साल, लेकिन क्लास में वो शुरुआत में स्टेबल नहीं हुआ। पहले वो 1-2 घंटा ही बैठता था, फिर धीरे धीरे वो लंच टाइम तक बैठने लग गया। लेकिन उसके बाद वो प्रिंसिपल मैम के पास चला जाता था। प्रिंसिपल मैम ही उसे देखती थी और वही उसको अलग से पढ़ाती थी। तो जब विंटर वेकेशन हुए और उसके बाद विराज पे चेंज आया, उसके बाद उसने क्लास में अपने आप ही उसने क्लास में बैठना शुरू कर दिया। तो उन्होंने टाइम दिया विराज को। अगर आप स्कूल में सिटिंग की बात कर रहे हैं तो मैम मुझे लगता है कि हमारी उतनी मेहनत काम नहीं आएगी यहाँ पे, जितना जो स्कूल वाले हैं, स्कूल वालों की मेहनत काम आएगी। वो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। वो सिखा सकते हैं बच्चे को कि कैसे बिठाना है। तो अगर स्कूल आपको कोई इतना अच्छा मिल जाए जो कुछ महीने वेट कर सके, क्योंकि आजकल क्या है ना, स्कूल में अगर आप जाएंगे ना तो वो 2-4 दिन में आपके बच्चे को जज कर देते हैं। हमारा जब विराज का जब एडमिशन कराया था तो हमारे दिमाग में ये था कि हमारे बच्चे को पहले एक्सेप्ट किया जाए, उसको जज ना किया जाए उसके बिहेवियर की वजह से। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपका बच्चा का दिमाग की दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, वो सीख सकता है, क्योंकि इतना है उसमें, इतना पोटेंशियल है। बट बच्चे का अभी सिटिंग नहीं है, तो हम उसे समय देंगे। तो उन्होंने टाइम दिया और विराज धीरे धीरे बैठने लग गया। तो विंटर वेकेशन के बाद विराज ने बैठना शुरू किया था। 6 महीने लगे विराज को बैठने में। तो अगर आप अपने बच्चे को अभी स्कूल में डाल रहे हैं और बहुत सारे बिहेवियर इशू बच्चे में है, तो स्कूल वालों को भी बोलो कि अभी वेट करें, हमें पढ़ाई का ज़्यादा नहीं है, पहले बच्चे को स्टेबल किया जाए, बिठाया जाए। पढ़ तो लेगा बच्चा, पढ़ लेता है बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं है।
दूसरी चीज़ ये है कि अगर शैडो टीचर की बात है तो शैडो टीचर का जो आइडिया है मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि आप बच्चे को फिर वैसा ही बना रहे हैं। अगर हम स्कूल में फ़ीस भर रहे हैं, अगर हम इतने महंगे स्कूलों में इतना वो ऐसे ही वो इतना ज़्यादा हो जाता है, तो अगर उसके बाद आपको शैडो टीचर के लिए अलग से पैसे देने पड़ रहे हैं तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है। मेरी एक फ्रेंड है जिसके बेटे को ऑटिज़म है, तो उनका मैंने उनसे पूछा था कि आपका बच्चा स्कूल में कैसे स्टेबल हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे की थेरेपी भी चल रही थी, और साथ में उन्होंने कहा कि शैडो टीचर ला के दीजिए। जब हमने स्कूल में उसका स्कूलिंग स्टार्ट किया तो उसने कहा कि नहीं, मैं खुद जाती थी अपने बच्चे के साथ, और क्लास में मैं बच्चे के साथ खुद बैठती थी। बच्चे के साथ मैं खुद ही बैठती थी और कुछ खाने का ले जाती थी, जैसे चिप्स ले लिया कुछ इस तरह का, और तोड़ तोड़ के उसको देती रहती थी। जब वो उठ के चलने लगता था फिर उसको पकड़ती उसका हाथ और बिठा लेती थी। तो इस तरह से मैंने कहती थोड़े दिन मैंने ऐसे ही किया। फिर धीरे धीरे वो क्लास में थोड़ा बैठने लग गया। फिर बोली मैं क्लास के बाहर बैठने लग गई, और कि क्लास से अगर बाहर भागेगा तो मैं उसको पकड़ के कहती, कई बार ऐसा होता कि थोड़ा देखता कि मेरी मम्मी नहीं है तो फिर उठ के भागता था, तो मैं फिर उसको मतलब क्लास के बाहर रहती थी तो वहाँ पकड़ लेती थी, फिर जाकर उसको वापस क्लास में बिठाती थी। तो इस तरह से कहती मैंने धीरे 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 फिर मैं पहले उसके पास बैठी, फिर कमरे के बाहर बैठी, रूम के बाहर बैठी, क्लासरूम के बाहर, और लास्ट में कहती मैं गेट पे बैठने लग गई, जैसे जहाँ वॉचमैन बैठता है कि स्कूल से बाहर ना भागे। तो कहती कई महीने लगे मेरे बच्चे को, लेकिन मेरा बच्चा धीरे धीरे क्लास में बैठने लग गया। देखिए, माँ को अपने बच्चे की सबसे ज़्यादा परख होती है, किस टाइम पर बच्चे को क्या चाहिए वो सिर्फ माँ को पता होता है, और उसको कैसे उसको हैंडल करना है ये सिर्फ माँ को पता है। बाकी बात रही पढ़ाई की, तो आप घर पे पढ़ाइए बच्चे को। जहाँ तक क्लास में सीटिंग की बात है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत टीचर ही करेंगे, और टीचर्स को और स्कूल्स को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बच्चे को किस तरह से स्कूल में एडजस्ट करना है। उसके लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ बच्चे पर घर में काम कर सकते हो, स्कूल का काम स्कूल में ही होगा। अब ये है कि घर में आप क्या कर सकते हो, तो जैसे ओटी में क्या कराया जाता है बच्चे की सीटिंग के लिए, ग्रुप एक्टिविटी कराई जाती है। तो आप घर में ग्रुप एक्टिविटी का माहौल बना सकते हो, जिसमें वो क्या करते हैं, कुछ बच्चों को लेते हैं। जैसे जो विराज का ग्रुप एक्टिविटी चल रही थी उसमें 8 से 9 बच्चे थे, जिसमें से कुछ बच्चे ADHD के थे, जो बोलते सही थे, बात करने में सही थे, लेकिन उनको थोड़ी बिहेवियर की प्रॉब्लम थी। तो वो बच्चे बात अच्छे से करते थे। तो सारे बच्चों को एक साथ बिठाया जाता है, तो पहले उनसे उनका नाम पूछा जाता है, एक एक बच्चे से, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो उस फ्लो में बच्चा दूसरों को देखता है कि वो अपना नाम कैसे बता रहा है, तो वो अपना नाम बताता है। फिर पूछा जाता है पापा का नाम क्या है, आपकी मम्मा का नाम क्या है, और आपका घर कहाँ है, आपका एड्रेस। तो वो सारी चीज़ें पहले बच्चे को सिखाई जाती है, और फिर एक एक करके बच्चे से वो पूछी जाती है। उसके बाद वो बच्चे के साथ खेलते हैं, जैसे रिंगा रिंगा रोजेज, कई अलग अलग तरह के गेम वो बच्चे को खिलाते हैं सबको साथ में। और फिर लास्ट में वो एक क्लास टाइप माहौल बनाते हैं, जैसे एक के बाद एक चेयर रखते हैं, और फिर से बच्चों को ऐसे लाइन में बिठाते हैं। फिर वो बोर्ड से बच्चे को बोर्ड पे पढ़ाते हैं बच्चे को, और बोर्ड से कॉपी करने के लिए बोलते हैं। तो ग्रुप एक्टिविटी में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होती है। तो आप घर में ये माहौल बना सकते हैं, अपने आस पड़ोस के कुछ बच्चों को लीजिए और ऐसे लाइन में चेयर लगा दीजिए। 4-5 बच्चे भी बहुत हैं। अगर 1-2 बच्चा, जैसे मतलब ज्यादातर बच्चे तो बाकी तो बोलने वाले ही होंगे, तो आप अपने बच्चे को उन बच्चों के साथ ऐसे इन्वॉल्व करके जो है बोलना और पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। और ग्रुप एक्टिविटी इसी तरह से कराई जाती है। अब उसमें क्या है, बच्चा उन बच्चों के साथ खेल रहा है, उन बच्चों के साथ बोल रहा है, उन बच्चों के साथ पढ़ रहा है, तो उसको ये समझ आता है कि मुझे इस तरह से पढ़ना है। जब विराज की ये चल रही थी उस समय विराज नहीं बैठ रहा था क्लास में, लेकिन धीरे धीरे स्कूल ने भी इतना कोऑपरेट किया, और फिर मतलब जो थेरेपिस्ट थे वो हमसे पूछते रहते थे कि विराज को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब स्कूल में उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे आप वो अपडेट देते रहिए, उस हिसाब से मैं विराज को सारी एक्टिविटी कराऊंगी। तो इन दोनों का, ओटी का और स्कूलिंग का, दोनों का बहुत बहुत हमें अच्छा जो है रिजल्ट मिला। क्योंकि घर में रह के हम बच्चे को ना तो स्कूल वाला माहौल ज्यादा नहीं दे सकते हैं, बस यही चीज कर सकते हैं कि कुछ बच्चों को लेकर के उसको ग्रुप एक्टिविटी करा सकते हैं। बाकी स्कूलिंग बहुत जरूरी है, और अपने बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढिए जो उसको एक्सेप्ट करे। और बच्चे के ऊपर ना टीचर के ऊपर आपको ये प्रेशर नहीं डालना है कि हमारे बच्चे को पहले पढ़ाओ पढ़ाओ। पढ़ाई तो आ जाएगी, बच्चा अगर स्टेबल हो जाएगा क्लास में तो पढ़ाई तो आ ही जाएगी, पढ़ाई कहीं नहीं जा रही है। बच्चा कितने दिन उस चीज से दूर भागेगा जब वो उस माहौल में सेटल हो जाएगा। विराज अभी अच्छे से पढ़ रहा है, हालांकि जब उसका मन होता है अच्छा लिख के लाता है, और उतना शायद वो नहीं ध्यान से देखता है, पर कोई बात नहीं, वो मैं घर आके अच्छे से करा देती हूँ।
तो वो बड़ी चीज़ नहीं है। बच्चे का सेटल होना बहुत ज़रूरी है, बच्चे का जो अटेंशन है स्कूल में वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करिएगा। और स्कूल में जब भी आप स्कूल में किसी में भी जाए तो पहले उनसे ये कहिए कि हमारा बच्चा पहले सेटल होने दीजिए, उसको टाइम लगेगा। और स्कूल वालों को भी खैर ये चीज़ समझनी चाहिए। ज़्यादातर स्कूल नहीं समझते हैं, उनको बस वो 1-2 दिन में बच्चे को जज करते कि नहीं आपका बच्चा नहीं, आप वहाँ करा लीजिए, वहाँ करा लीजिए। पर लकीली हमको बहुत अच्छा स्कूल मिला विराज के लिए, जिन्होंने उसको समझा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे को पहले सेटल होने दीजिए। जब वो भागता था उन्होंने कभी रोका नहीं विराज को, कहते कब तक भागेगा। तो जब तक भागा भागा, लेकिन उसको फिर अपने आप समझ आने कि सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं क्यों भाग रहा हूँ। बाकी अगर आपको ये डाउट है कि हम अपने बच्चे को कौन सी क्लास में डालें, तो आप अपने बच्चे को छोटी क्लास में डाल दीजिए, अगर स्कूल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अगर आपका बच्चा पढ़ाई के हिसाब से ठीक है तो आप उसको उसके एज के हिसाब से डाल दीजिए, लेकिन उसको ज़्यादा शुरुआत में उसको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, क्योंकि पढ़ने के लिए बच्चे का पूरा फोकस और अटेंशन बहुत ज़रूरी है, जो धीरे धीरे ही आएगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे को स्पेशल स्कूल में डालें कि नॉर्मल में डालिए। जहाँ तक कोशिश हो नॉर्मल में डालिए, क्योंकि देखो स्पेशल स्कूल में बच्चों के बिहेवियर में काफ़ी सारी दिक्कतें होती है। तो बच्चा उनसे बिहेवियर तो मॉडिफिकेशन बच्चे का नहीं होगा, ये तो आप मान के चलिए, क्योंकि टीचर के कहने से कुछ नहीं होता है, बच्चा देख के सीखता है, बाकी बच्चों को देख के सीखता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो कोशिश करिए बच्चे को नॉर्मल स्कूल में डालने की। अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, सीवियर ऑटिज्म है कि बच्चा भी बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप डाल सकते हैं। लेकिन मुझे स्पेशल स्कूल का उतना सही नहीं लगता है, क्योंकि विराज जब स्पेशल में जाता था तो विराज काफ़ी अच्छा था पढ़ाई वगैरह में, तो उनके हिसाब से तो वो बिल्कुल सही था, क्योंकि पढ़ने में अच्छा है, आईक्यू बहुत अच्छा है बच्चे का। तो उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती थी कि इस बच्चे में कोई कमी है। लेकिन जब वो नॉर्मल स्कूल में गया तब जा करके उसकी सारी कमियां हमको दिखी और उन पे काम किया गया, और वो जो है अब अच्छा हो गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, कोशिश करिए बच्चे को नॉर्मल स्कूल में डालें और अपने आसपास के किसी स्कूल में डाल लीजिए। बहुत दूर अगर स्कूल है तो उससे थोड़ा अवॉइड कीजिए, कोशिश करिए कि आपके आसपास में स्कूल हो। एक चीज़ और है कि जो स्कूल छोटे स्कूल हैं उनमें कोशिश करिए अपने बच्चे को डालने की। उनके पास कम बच्चे होते हैं और वो बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बजाय इसके कि किसी बहुत ही बड़े स्कूल में आप बच्चे को डालें। या तो आप बच्चे को एक ऐसे स्कूल में डालें जो आपके आसपास हो, और थोड़ा छोटा स्कूल हो जहाँ अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 6 साल का हो गया, 7 साल का हो गया है, और फिर आपको ये दिक्कत आ रही है कि मेरे बच्चे का कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा है, तो आप लोग अपने बच्चे को, अगर कहीं भी कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भी डाल सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल भी इतने बुरे नहीं होते हैं। वहाँ पर एक फ़ायदा होता है कि वहाँ पर जो बच्चे आते हैं थोड़ा सा गरीब घरों से कह लीजिए, या लेबर क्लास बच्चे आते हैं, वो बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं। ये हमें किसी ने सलाह भी दी थी, एक डॉक्टर ने, कि आप अपने बच्चे को एक सरकारी स्कूल में डालिए, आपका बच्चा जल्दी ठीक होगा, क्योंकि वहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपने आप करके सीखने वाले बच्चे होते हैं। और अगर किसी बड़े स्कूल में जाएगा और कुछ गलती करेगा तो इसकी गलती को गिना जाएगा और ज़्यादा बच्चा नज़रों में आएगा। अगर किसी छोटे स्कूल में डालोगे, सरकारी स्कूल में डालोगे, तो वहाँ पर बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर ये मारेगा तो वो भी मार खाएगा भी, ये तो इसको जल्दी ये चीज़ें समझ में आएगी, वो चीज़ें तीसरे आदमी तक नहीं जाती है। तो इस तरह की भी सलाह दी जाती है कि सरकारी स्कूल में डाल दीजिए ताकि बच्चा जल्दी इंडिपेंडेंट हो। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको अपने बच्चे को किस स्कूल में डालना है, उसकी एज के हिसाब से, उसकी समझ के हिसाब से। लेकिन हाँ, बच्चे को समय लगेगा, कम से कम 1 साल का समय लगेगा ही बच्चे को। पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे स्कूल के हिसाब से, अपना घर पे पढ़ाइए बच्चे को। बाकी सेटल होने के लिए बच्चे को टाइम लगता है। थैंक यू।